आज के वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्लास 10 गणित में प्रश्नमाला 9 की विविध प्रश्नावली के प्रश्न हल किए थे। अब उससे आगे के इस वीडियो में हम हल करेंगे और आप लोग इन प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ें, देखें और उसके बाद समझें। अब मैं जैसे आगे आने वाले प्रश्नों को पहले मैं आपको बता रहा हूँ। अपना प्रश्न नंबर अब है क्वेश्चन नंबर इसका 15। विविध का 15वें प्रश्न को आज हम हल करेंगे। प्रश्न नंबर 15 जो हमको किताब में दिया गया है वो इस प्रकार है। एक रेखाखंड का सिरा 4 0 है और उस मध्य बिंदु 4 1 पर है, तो रेखाखंड के दूसरे सिरे के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो हमें प्रश्न में दो सिरे, एक सिरे का नाम ए, दूसरे सिरे का नाम है बी का, जिसमें बिंदु ए के निर्देशांक दिए गए हैं 4 0 और बी के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। जब भी ये कहा जा रहा है कि इस रेखाखंड को मिलाने वाले बिंदुओं के मध्य में एक कोई तीसरा बिंदु है, उसका नाम मैंने पी लिखा, जिसके निर्देशांक हमें दिए गए हैं 4 1। और अब हमसे ये कहा जा रहा है कि इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो। हमें इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो मैंने इस बिंदु के निर्देशांक x2 और y2 मान लिए। यहाँ पर अपन लिख देंगे माना कि दूसरे सिरे के बिंदु जिसके निर्देशांक x2 और y2 है। अब प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि ये AB का मध्य बिंदु P है और दो बिंदुओं के मध्य बिंदु पर निर्देशांक का हमने सूत्र पढ़ा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे AB का मध्य बिंदु जिसके निर्देशांक 4 1 है। तब हम यहाँ से दो बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला सूत्र है x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर होता है y1 प्लस। अब हम क्या करेंगे, जो पहला बिंदु है उसके निर्देशांक जैसे मैंने मान लिए x1 और y1, दूसरे जो बिंदु है उसके निर्देशांक x2 और y2 रहेंगे और जो हमको मध्य बिंदु के निर्देशांक देंगे इसको मैंने x और y से व्यक्त कर दिया। तब ऐसी स्थिति में हम यहाँ से मान रखें तो x के स्थान पे तो लिखेंगे हम 4 बराबर x1 के स्थान पे भी 4 प्लस x2 के स्थान पर हमको x2 का मान ही ज्ञात करना है और बटे में 2। यहाँ से हम इसके यदि बटे 1 लगा दें और इनका वर्गुणन कर दें तो हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 प्लस x2। तो मैंने इसको इस प्रकार लिखा 4 प्लस x2 बराबर 4 गुना 2 करेंगे तो 4 दूनी 8। यहाँ से x2 का मान निकालना है। x2 का मान निकालना है तो हम चरों को यहीं पर रहने देंगे, अचर का इधर पक्षांतर करेंगे। जैसे अचर का इधर पक्षांतर करोगे तो x2 बराबर हो जाएगा 8 माइनस 4। अब देखिए 8 में से 4 घटाएं तो हमें यहाँ से x2 बराबर प्राप्त हो जाएगा 8 में से 4 गए तो 4। इस प्रकार हमें x2 दूसरे सिरे के जो निर्देशांक है उसका निर्देशांक हमें x2 का मान प्राप्त हो चुका है। इसी प्रकार हम y में चलेंगे, y बराबर होगा 1, इसके मैं बटे लगा देता हूँ, बराबर में y1 के स्थान पर लिखेंगे 0 प्लस y2 बटे में 2। अब देखिए 1 बटे 1 बराबर 0 प्लस y2 बटे 2 है, तो हम इनका तिर्यकरण कर देते हैं। जैसे हम तिर्यकरण करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 0 प्लस y2 बराबर में 2। यहाँ से y2 का मान निकाले हैं तो 0 का पक्षांतर करेंगे, 0 का कोई मतलब नहीं है, जोड़े घटाए कोई अंक आता है, तो यहाँ से y2 बराबर आ गया 2। इस तरीके से y2 का मान 2 प्राप्त हो गया। अब हम लास्ट में कह सकते हैं अतः बिंदु B जो दूसरा सिरा है उसका निर्देशांक हमें 4 और 2 प्राप्त होगा। इस तरीके से यदि हमें दो बिंदु उनमें पहले सिरे के निर्देशांक दिए हुए हैं, दूसरे सिरे के निर्देशांक ज्ञात करना है और उन दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं, तो हम यहाँ से दूसरे सिरे के निर्देशांक पहले मान लेंगे। माना कि दूसरे सिरे बिंदु के
निर्देशांक x2 और y2 है। उसके बाद हमें पता है कि AB का मध्य बिंदु P है जिसके निर्देशांक 4 और 1 है। उसके बाद हम दो भाग कर लेंगे, एक तरफ x के लिए और एक तरफ y अक्ष के लिए। x अक्ष बराबर होता है x1 प्लस x2/2 और y बराबर होता है y1 प्लस y2/2। जो पहला बिंदु उसके निर्देशांक x1 और y1, दूसरे बिंदु के निर्देशांक x2 और y2 है। दोनों बिंदुओं के मध्य जो बिंदु 4 और 1 है वो x और y के मान है। यहाँ से हमने x का मान, x1 का मान, x2 का मान रखा, 4/1 4 प्लस x2/2 किया। उसके बाद इनका तीजा गुणन किया। तीजा गुणन करने के बाद चारों को एक तरफ और अक्षरों का पक्षांतर किया और x का मान ज्ञात किया। इसी तरीके से हम y का मान ज्ञात कर सकते हैं। y1 y2 और y का मान रखा, मान रखने के पश्चात तीजा गुणन किया। तीजा गुणन करने के बाद y2 का मान प्राप्त हुआ। इस तरीके से दो बिंदुओं के दूसरे सिरे के निर्देशांक हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद है अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 16। 16वां जो प्रश्न दिया गया है वो आपको किताब में इस तरीके से है। बिंदु 6 8 और 2 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से बिंदु 1 2 की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो हमको यहाँ पर प्रश्न में दो बिंदु हैं, एक बिंदु A और दूसरा बिंदु B, जिसमें एक के निर्देशांक दिए हुए हैं हमें 6 और 8 और दूसरा जो बिंदु B है उसके निर्देशांक दिए हुए 2 4। ये कहा जा रहा है कि इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से अब अपन को यहाँ पर जैसे ये दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड का एक मध्य बिंदु P है, इसके निर्देशांक हमें पहले ज्ञात करने हैं। तो इसके निर्देशांक मान लीजिए मैंने x और y मान लिए। फिर ये कहा जा रहा है कि इसी बिंदु से जो अपना P बिंदु है, इस बिंदु से एक और कोई बिंदु है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई बिंदु Q अंकित किया जिसके हमें निर्देशांक किताब में दिए गए हैं। इसके निर्देशांक हमें दे रखा है 1 और 2। तो ये कहा जा रहा है कि इस बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए कि ये बिंदु की बीच की दूरी क्या होगी। ये सवाल है। दो सवाल में दोबारा प्रश्न है। प्रश्न ये कहा जा रहा है कि दो बिंदुओं के मध्य बिंदु से एक तीसरे बिंदु की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ए बी की बीच की दूरी ए के निर्देशांक दिए गए हैं, बी के दिए गए हैं, इनके मध्य को एक बिंदु अंकित किया गया है। उस मध्य बिंदु से इस बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। तो इसकी दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जिसके निर्देशांक x और y है और हम जानते हैं कि दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक x बराबर और y बराबर क्या होता है। तो x बराबर तो होता है x1 प्लस x2/2 और y बराबर होता है y1 प्लस y2/2। अब देखिए जो अपना ये बिंदु पहला है इसके निर्देशांक में x1 और y1 मान लेता हूँ। दूसरा जो बिंदु है उसके निर्देशांक में x2 और y2 मान लेता हूँ फिलहाल। यहाँ से आप मान रखेंगे तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा x1 का मान 6 प्लस x2 का मान 2/2। तो x बराबर हो गया 8/2 और x बराबर आ गया 4। इसी तरीके से हम y का मान निकालेंगे और y का मान भी निकालने के लिए y1 और y1 का मान यहाँ पर देखा जाए तो y1 का मान हमारे पास है 8 प्लस y2 का मान है 4/2। 8 और 4 हो गए 12/2 करेंगे। 2 के पाले से 12 कट करके y बराबर आ जाएगा 6। इस तरीके से y का मान हमें 6 प्राप्त हो गया। तो हम यहाँ पर बिंदु P, अतः हम कह सकते हैं बिंदु जो P है उसके निर्देशांक हमें 4 और 6 प्राप्त हुए। अब ये कहा जा रहा है इसी में कि जो बिंदु P है और ये बिंदु 1 2 के निर्देशांक इसकी बीच की दूरी कितनी है। अब हम इसका इसी पार्ट में हम दोबारा यहाँ पर एक बिंदु P है जिसका निर्देशांक हम ज्ञात कर चुके हैं 4 और 6। एक बिंदु Q है उसके निर्देशांक हमें 1 और 2 दिए गए हैं और ये कहा जा रहा है कि इसकी बीच की दूरी कितनी है। तो हमें इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे दो बिंदुओं की बीच की दूरी मतलब ए बी की दूरी बराबर, और ए बी की दूरी बराबर होता है अंडर रूट में h2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से हम मान रखेंगे। अब देखिए जैसे पहला बिंदु का निर्देशांक मैंने इसको x1 और y1 मान लिया, इसके निर्देशांक मैंने x2 और y2 मान लिए। तब ऐसी स्थिति में हम इसमें मान रखेंगे तो x2 माइनस x1 वाला 1 माइनस 4 और इसका वर्ग प्लस y2 माइनस y1 वाला 2 माइनस 6 का वर्ग और इसका वर्ग। 4 में 1 में से माइनस 4 गए तो माइनस के 3 बचे तो माइनस 3 का वर्ग प्लस 2 में से 6 गए तो माइनस 4 बचे माइनस 4 का वर्ग। यह हमारा हो जाएगा अंडर रूट में 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। 16 और 9 मिलकर के टोटल हो गया 25। 25 का हम वर्गमूल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 5। तो इसका मतलब हमें ए बी की दूरी प्राप्त हुई 5 इकाई मात्रा। ये इसका उत्तर होगा। तो इस तरीके से हमको जो किताब में सवाल नंबर 16 जो दिया गया है उसमें ये कहा जा रहा है कि ए और बी दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से किसी बिंदु Q की बीच की दूरी ज्ञात की थी। तो हमको पहले ए बी का मध्य बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने होंगे। P के निर्देशांक ज्ञात करने के बाद ही हम P से Q की मध्य की दूरी से दूरी ज्ञात कर सकेंगे। तो हमने सबसे पहले ए बी का मध्य बिंदु P जिसका निर्देशांक x और y माना। उसके बाद हमने दो भाग किए, एक का x बराबर और एक का y बराबर। x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटे 2। यहाँ से हम मान रखेंगे पहला बिंदु के कोऑर्डिनेट x1 और y1 माने जाते हैं, दूसरे बिंदु के कोऑर्डिनेट x2 और y2 माने जाते हैं। बीच में जो है उसके x और y है। यहाँ से हम मान रखेंगे तो x का मान 4 प्राप्त होगा, y का जब मान रखेंगे तो y का रखने पर हमें y का मान 6 प्राप्त होगा। इस प्रकार P बिंदु के निर्देशांक प्राप्त हो। फिर हमें P के यहाँ होने के बाद इसकी बीच की दूरी ज्ञात करनी है। इसकी बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए मैंने दोबारा आलेख बनाया पर और इनके निर्देशांक लिख दिए और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का हमने सूत्र पढ़ा है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर अपन को ये x1 और y1 मान लिए, ये x2 और y2 मान लिए। यहाँ से मान रखने पर इसे सरल कर दिया तो हमें इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात हो सकती है। इस तरीके से हमारा प्रश्न नंबर जो इसमें किताब में दिया गया है उसका 16वां प्रश्न हल करना है। अब 16वां प्रश्न होने के बाद अगला जो प्रश्न है हमारा इस विविध का वो आपको इस तरीके से दिया हुआ है किताब में। किसी समतल के 4 बिंदु P जिसका कोऑर्डिनेट 2 माइनस 1, Q जिसके कोऑर्डिनेट 3 और 4, R जिसके कोऑर्डिनेट माइनस 2 और 3 और X जिसके माइनस 3 और माइनस 2 हैं। तो सिद्ध कीजिए कि PQR ऐसे वर्ग नहीं एक समचतुर्भुज है। तो इसका हमने पहले विविध में भी पहले एक सवाल आया था और 9.1 में भी हमने 2 सवाल पहले पढ़ चुके हैं। तो आप लोग इस प्रश्न को स्वयं कर सकेंगे। मैं केवल आगे पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, जिससे आप लोगों को ही करना है इस प्रश्न को, क्योंकि यह सवाल हम पहले कर चुके हैं। तो जो प्रश्न बार बार समझाए जाएंगे आपको वही है। तो मैं आपको केवल साधारणतः चित्र बना के संख्या लिख करके समझा रहा हूँ थोड़ा सा, उसके बाद आप लोग खुद ही हल करके देखें। जैसे मैंने ये एक चतुर्भुज बनाया, इसका नाम PQRS लिखा। P के निर्देशांक सबसे पहले जो हमें दिए गए हैं वो है 2 माइनस 1। इसके बाद Q बिंदु के कोऑर्डिनेट दिया के 3 और 4। X के निर्देशांक दिए गए हैं हमें, पहले R के हैं, R के निर्देशांक हैं -2 3 और X के निर्देशांक हैं -3 और -2। इससे एक चतुर्भुज बना है। आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम PQ की दूरी ज्ञात करेंगे, फिर QR की दूरी ज्ञात करेंगे, RS की दूरी ज्ञात करेंगे और PS की दूरी ज्ञात करेंगे। चारों भुजाएं ज्ञात होने के बाद हम एक विकर्ण PR की भी दूरी ज्ञात करेंगे और विकर्ण SQ की दूरी ज्ञात करेंगे। जैसे चार भुजा और विकर्ण ज्ञात हो जाए तो उसके अंदर हमको ये देखना है यदि इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान माप की हैं और दोनों विकर्ण समान हैं तो हम कहेंगे यह एक समचतुर्भुज है। यदि इसकी चारों भुजाएं समान और दोनों विकर्ण भी समान माप के आ गए तो हम कहेंगे ये एक वर्ग है। सवाल में हमें ये सिद्ध करवा रहा है, ये ही बात कह रहा है कि
कि यह सिद्ध करके बताइए कि एक वर्ग में एक समचतुर्भुज है। तो ये एक समचतुर्भुज सिद्ध करने के लिए पहले हमको इसकी चारों भुजाओं की माप ज्ञात करनी है, फिर दोनों विकर्णों की माप ज्ञात करनी है। चारों भुजाएं समान माप की होगी, लेकिन इसके दोनों विकर्ण समान माप के आ जाते हैं तो हम कहेंगे एक समचतुर्भुज है। और दोनों विकर्ण अगर समान माप के आ जाते हैं तो हम कहेंगे एक वर्ग है। और यदि दोनों विकर्ण समान माप के आ जाते हैं तो हम कहेंगे एक समचतुर्भुज है। तो इस तरीके से हम इसकी ज्ञात कर सकेंगे। तो 11वां प्रश्न आप लोगों को इस तरीके से करना है, क्योंकि मैं पहले 2 बार करा चुका हूँ पहले वाले वीडियो में, तो आप उन्हीं वीडियो के अनुसार इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रश्नावली का 18वां जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है वो ये कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज AOB में कर्ण का मध्य बिंदु C त्रिभुज के शीर्षों O, A और B से बराबर दूरी पर स्थित है। देखो ये प्रश्न में लिखा हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज है। मान लीजिए मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया, समकोण त्रिभुज का ये वाली भुजा पर ये मैंने यहाँ पर x अक्ष लिखा और यहाँ पर मैंने y अक्ष लिखा। ए बिंदु मैंने यहाँ पर अंकित किया, यहाँ पर O लिखा, ये बिंदु की स्थिति में है इसलिए इसके कोऑर्डिनेट में 0 0 लिख रहा हूँ। x अक्ष पर मैंने एक बिंदु अंकित किया यहाँ पर, मान लीजिए उसका नाम A लिख दिया, और y अक्ष पर एक बिंदु अंकित किया उसका नाम मैंने B लिख दिया। इसको मैंने इससे मिलाया तो इस तरीके से ये हमारा एक त्रिभुज ABO प्राप्त हुआ। अब सवाल के अनुसार हमसे ये कहा जा रहा है कि AOB एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण 90 डिग्री का है। तो मैंने ये 90 डिग्री अंकित कर दिया। अब ये कहा जा रहा है कि इसके मध्य में एक बिंदु C है। तो AB का मध्य बिंदु C है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये दूरी इस दूरी के बराबर तो प्रश्न के अनुसार हो गई। अब हमें अगर ये दूरी इसके बराबर ये सिद्ध करना है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या इनके बराबर है क्या। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें सिद्ध करके बतानी है कि OCB इनके ही बराबर आती है। तो ये मैंने एक अच्छा चित्र इस प्रकार बना दिया। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये x अक्ष है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैंने A इकाई मान ली और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैंने B इकाई मान ली। मूल बिंदु से दाईं या बाईं, अब हम प्लास करते हैं दाईं ओर तो धनात्मक ओर। तो यदि ये A इकाई दूरी पर है, यदि कोई भी बिंदु x अक्ष पर स्थित होता है तो उस बिंदु का निर्देशांक y अक्ष का 0 होता है। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट A और 0 होगा। इसी तरीके से यदि कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित है तो हम जानते हैं कि x अक्ष का कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो बिंदु B का निर्देशांक हम लिख रहे हैं तो इसका निर्देशांक हम लिख सकते हैं क्या, 0 और y। अब ये जो भी बिंदु है इसी बिंदु का नाम मैंने इस प्रकार अंकित कर दिया। अच्छा, अब हमें B और A बिंदु के निर्देशांक तो प्राप्त हो गए, अब हमें C के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। फिलहाल यहाँ पर अपन देख रहे हैं तो C का निर्देशांक मान लीजिए मैंने x और y मान लिया। अब हमें x और y का मान ज्ञात करना है। पहले x और y का मान ज्ञात हो जाए तो हम ये दूरी और ये दूरी ज्ञात करेंगे और ये जांच करेंगे कि ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर है क्या। तो ये दूरी बराबर करने के लिए आपको x और y का मान निकालना है। तो अपन यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, माना कि बिंदु A का निर्देशांक A और 0, B के निर्देशांक 0 और B, और O के निर्देशांक उन बिंदु पर स्थित है इसके 0 0, और C के निर्देशांक हमने माना है x जो AB का मध्य बिंदु है। AB का मध्य बिंदु C जिसके निर्देशांक x और y है। अब हम x और y का मान ज्ञात करेंगे। x और y का मान ज्ञात करने के लिए इसके दो भाग कर देते हैं। एक तब x बराबर होगा x1 प्लस x2/2 और y बराबर होगा y1 प्लस y2/2। अब हम यहाँ से मान रखते हैं तो x बराबर, अब देखिए इस x का मान निकालने के लिए a प्लस 0, x1 प्लस x2 तो x प्लस 0/2, तो x बराबर आ गया। अब x के स्थान में ये लिख रहा हूं मैं
तो यहाँ पर x1 के स्थान पर a हो गया, x2 के स्थान पर 0 हो गया, a प्लस 0 और बराबर आ गया a/2। इसी तरीके से हम y बराबर लिख सकेंगे। y बराबर लिखेंगे तो y1 प्लस y2 मतलब 0 प्लस b/2, तो y बराबर आ जाएगा b/2। अब हमें x और y के मान ज्ञात हो चुके हैं, अतः हम कह सकते हैं बिंदु C जिसके निर्देशांक a/2 और b/2। जैसे हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात हो जाते हैं तो उसके पश्चात अब हमको ये बताना है कि इनकी दूरियां क्या है। तो अब हम चलते हैं इनकी दूरियां ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले हम OC की दूरी निकालते हैं और दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र पढ़ा है हमने, वर्गमूल में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से हम मान रखेंगे। देखिए अब हम यहाँ से मान रखते हैं, OC की दूरी निकालते हैं, तो यहाँ x और y के मान तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गए a/b और b/b और इसके निर्देशांक 0 0 है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, अब यहाँ पर C के कोऑर्डिनेट में यहाँ पर पुनः लिख रहा हूँ, x के स्थान पर हो गया a/2 और y के स्थान पर आ गया b/2। अब हमें ये निर्देशांक प्राप्त हो चुके हैं इनके स्थान पर, तो हम इनके स्थान पर हम ये लिखेंगे। तो यहाँ से मैंने जैसे लिखा वर्गमूल में a/2 माइनस 0 का वर्ग प्लस b/2 माइनस 0 का वर्ग। तो यहाँ से वर्गमूल में प्राप्त होगा a/2 का वर्ग प्लस b/2 का वर्ग, जिसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट में a² प्लस b²/4। तो यहाँ से हमें इसके बीच की दूरी प्राप्त हो चुकी है। OC के बीच की दूरी अगर इसका लघुगणक लेके करें तो हम लिख सकते हैं OC की दूरी वर्गमूल में a² प्लस b²/4। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर। तो एक दूरी तो हमें ज्ञात हो गई। अब ये दूरी ज्ञात होने के पश्चात इसी तरीके से हम इसकी दूरी निकालेंगे। अब निकालते हैं हम और AC की दूरी। देखिए यहाँ से हम AC की जब दूरी ज्ञात करेंगे तो सूत्र हमारा इसी तरीके से लग जाएगा, वर्गमूल में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से मान रख देते हैं x2, तो देखिए अब हम यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं a माइनस a/2। यदि तुम x2 इसको मानते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं a/2 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से जब लिखोगे तो इसे 0 माइनस या b/2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से मान निकाल लेते हैं, इसे सरल कर लेते हैं। तो यहाँ से हम a/2 माइनस a इसके बटे लगा के लघुगणक लेंगे, 2 लघुगणक आ जाएगा तो a माइनस 2a बचेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस 2a/2 का वर्ग प्लस इसको हम लिख सकते हैं b/2 का वर्ग। यहाँ से यदि हम इसे सरल करें, यदि हम यहाँ से इसे सरल करते हैं तो यहाँ से हमें अंडर रूट में प्राप्त हो जाएगा a में से माइनस 2a गया तो माइनस का a/2 का वर्ग प्लस b/2 का वर्ग, जिसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट में a² बटे 4 प्लस b²/4 और लघुगणक लेकर अगर इसे सरल करते हैं तो a² प्लस b²/4। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि AB का मध्य बिंदु C है, तो यदि OAC जो दूरी है उसके बराबर BC है तो हम प्रश्नानुसार AB का मध्य बिंदु C है, अतः AC बराबर BC। समीकरण 1 व
2 से समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट है कि AC बराबर BC बराबर OC, और ये हमें सिद्ध करना है। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी प्रश्न में ये दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज के A और B जो कर्ण है उसका एक मध्य बिंदु C दिया गया है, तब ये सिद्ध करवा रहा है कि BC, AC और OC समान दूरी पर स्थित है क्या, मतलब A, B और O ये तीनों बिंदु C से समान दूरी पर स्थित है क्या। तो हमने सबसे पहले A, B का मध्य बिंदु C के निर्देशांक ज्ञात किए। C के निर्देशांक ज्ञात होने के पश्चात हमने इनके बीच की दूरियां निकाली और बीच की दूरियां देखी तो हमें समान माप की प्राप्त हुई। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि बिंदु C A से, B से और O से समान दूरी पर स्थित है।